ऋषि कुमार समझकर अपने आसन को छोड़कर राजा उत्तानपाद ऋषि कुमार का स्वागत करने के लिए द्वार की ओर जब आगे बढ़े, ध्रुव ने आकर पांव में झुककर साष्टांग दंडवत किया। पिताश्री, मैं आपकी बड़ी रानी का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको दंडवत करता हूं। इतना कहना उत्तानपाद राजा के कान में कुछ भी सुनाई नहीं दिया और जैसे दंडवत करके उठ खड़े हुए, राजा उत्तानपाद ने प्रश्न किया, आप कौन है ऋषि कुमार? ये प्रश्न सुनना था। बालक ध्रुव को अपनी मां की बात याद आ गई। तुम्हारे पिता तुमको जानते हैं, मां ने कहा था, लेकिन ये तो पिता मुझे पहचानते तक है। तत्काल बालक ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री, मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना कहना था। राजा उत्तानपाद भाव विफलित हो गए। अरे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, आजा बेटा मेरे गोद में आ। जैसे ही हाथ फैलाई, अब तो बालक ध्रुव दौड़ लगाकर पिताजी पिताजी करते हुए दौड़ लगाकर जब आगे बढ़े, उसी समय पीछे खड़ी सुरुचि रानी चीख पड़ी, अरे बालक, खबरदार! अपने पिता के गोद में गया और जैसे ही छोटी रानी की आवाज सुनी, तत्काल मां की बात याद आ गई कि छोटी रानी को दूर से प्रणाम मत करना, मां ने सिखाया था। छोटी रानी को भी पांव में झुककर साष्टांग दंडवत करना बेटा, मां ने कहकर भेजा था। दौड़ लगाकर गए हैं ध्रुव, छोटी रानी के पांव में जैसे ही साष्टांग दंडवत किया। मां ने कहा था, यदि छोटी रानी को तू दंडवत करेगा तो छोटी रानी तुझे पकवान देगी, मिष्ठान देगी, बहुत सारे खिलौने देगी। बड़े हर्षित हृदय के साथ बालक ध्रुव ने जाकर जैसे ही दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, छोटी रानी ने लात का ठोकर मारी है। कल्पना करो मेरे भाई बहन, 4.5 वर्ष का बालक पांव में झुककर किसी को दंडवत कर रहा है और वो लात का ठोकर मार रहा है, तो उस बालक के मन में क्या बीती होगी। बालक ध्रुव दूर जाकर गिरे और जैसे ही दूर गिरे, अपने आप को संभाला, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कभी पिताजी की चेहरे की ओर देखते हैं ध्रुव, कभी मां की चेहरे की ओर देखते हैं। बहुत देर तक आंसू की धारा बहाए टकटकी लगाकर कभी पिता के चेहरे की ओर, कभी मां के चेहरे की ओर देखते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने गोद में नहीं खेल रहा। उस समय बालक ध्रुव का हृदय रो पड़ा और मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। मन में बालक ध्रुव अनेक प्रश्न पूछते जा रहे हैं, पिताश्री, क्या मैं आपका पुत्र नहीं? क्या आप मुझे गोद में नहीं उठा सकते? पिताश्री, क्या किसी को दंडवत करना कोई अपराध है क्या? मैं दंडवत करने का भी अधिकारी नहीं। बालक ध्रुव खड़े खड़े अपने आप से ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं। मुझसे एक भी शब्द नहीं निकलने दिया और बहुत देर तक बालक ध्रुव आंखों से अश्रु बहाकर जब उत्तानपाद राजा और सुरुचि रानी के सामने खड़े खड़े रोते रहे, उसी समय सुरुचि रानी चीख पड़ी, अरे दुष्ट बालक, बहुत देर हो गई तुझे रोते हुए। सुन, यदि तू अपने बाप के गोद में बैठना चाहता है तो जाकर तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भित्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुझे अपने बाप के गोद में बैठना है तो तुझे जाकर तपस्या करनी होगी, और जब भगवान प्रकट होंगे ना तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर, उस समय भगवान से तुझे वरदान मांगना होगा कि भगवान मुझे सुरुचि रानी के गर्भ से पैदा कर दो, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तभी तू अपने बाप के गोद में बैठ। इतना सुनना था। बालक ध्रुव की हिलकियां बंधने लगी। इतने में रानी ने आदेश दिया द्वारपालों को, अरे द्वारपालों, देखते क्या हो, इस बालक को ले जाकर द्वार से बाहर फेंक आओ। जैसे ही आदेश दिया, रोता विलखता बालक जैसे ही द्वारपालों ने कंधे में पकड़कर द्वार की ओर लेकर के गए हैं, उत्तानपाद राजा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। रानी के सामने एक शब्द बोल नहीं पाए, निरीह से हो गए राजा उत्तानपाद और बालक ध्रुव जैसे ही द्वार के बाहर पहुंचे हैं। दोनों द्वारपालों ने क्षमा याचना की है, राजकुमार हमको क्षमा करना, रानी साहिबा की आज्ञा थी, इसके लिए आपके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया। इतना कहना था। दोनों द्वारपालों को गले लगाकर बालक ध्रुव ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती केवल मेरी है।
मेरी माँ की आज्ञा के बिना मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरा ऐसा अपमान हुआ। कोई बात नहीं भैया, तुम अपनी ड्यूटी करो, मुझे जाने दो। इतना कहकर बालक ध्रुव बड़े भारी हृदय के साथ जैसे ही माँ के पास आए, कछाड़ खाकर माँ के चरणों में गिरे, इल्की भरकर बहुत देर तक बालक ध्रुव माँ के पास आकर जब रुदन करते, उस समय सुनीति रानी अधीर हो गई। ध्रुव को अपनी छाती से चिपकाकर बोलने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो, रोने का कारण तो बताओ। तब बालक ध्रुव ने सारी बात माँ के चरणों में जब विनती करते हुए कहा, माँ ऐसा ऐसा घटना हुआ। तब माँ सुनीति बोलने लगी, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने कोई गलत नहीं कहा, तपस्या करने की बात, ये तो बहुत अच्छी बात कही। सुनो, एक नकली बाप के गोद में बैठने की इच्छा क्यों जाहिर करते हो? यदि इच्छा जाहिर करो तो परम पिता के गोद में बैठने की इच्छा जाहिर करो। और परम पिता का गोद तभी मिल सकता है जब तपस्या करते हो। ये जो पिता है, ये तो कितने दिन के लिए तुम्हारे लिए पिता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो तो जन्म जन्मांतर का पिता होता है ना। इतना सुनीति मैया का कहना था। अब तो बालक ध्रुव बड़े गदगद हो गए, माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोलने लगे, माँ मुझे ये परम पिता का पता बता दो, मैं तत्काल जाकर परम पिता को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। इतना कहना था। माँ ने तपस्या की सारी विधि बताई और बालक ध्रुव को दिव्य श्रृंगार किया। बालक ध्रुव के बाल बांधी, ललाट पर गुरोचन की तिलक लगा दी, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, शरीर में पीतांबर वस्त्र पहना दिया, पांव में खड़ाऊ पहना दी, एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया, एक हाथ में सुनरिनी माला पकड़ा दी और बेटा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा मेरे आशीर्वाद के सहारे तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन मथुरा में यमुना के किनारे खड़े होकर जब तुम तपस्या करोगे तो मेरे ठाकुर की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इतना कहना था। अपनी माँ को दंडवत करके बालक ध्रुव जैसे ही अपने घर से तपस्या करने के लिए चले और जैसे ही आए मथुरा, ध्रुव टीले में खड़े होकर जैसे ही स्तुति करने लगे, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ आए हो तुम अकेले इस वन में? यहाँ पर बड़े भयानक भयानक जानवर रहते हैं। अब तो ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा कि नारद जी ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, मेरी माँ ने कहा है कि परम पिता की खोजी करो और वन में जाकर तपस्या करने पर ही परम पिता की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। अब तो नारद जी ने उपहास किया, अरे बेटा तुम्हारी माँ ने गलत शिक्षा दी है, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, वो जानवर तुम्हें खा जाएंगे। अब तो ध्रुव जी भी नारद जी से बहुत नाराज हो गए। बाबा जी, बाबाओं का काम तो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करना है और आप तो निवृत्त करने जा रहे हैं। महाराज मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे मेरी माँ की बात पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए मैं तपस्या करने आया हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तपस्या करने दो। बाबा जी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे ही बालक ध्रुव ने कितना कहकर अपना नेत्र बंद किया, नारद जी ने आवाज लगाई, बेटा तेरे ही कल्याण के लिए